बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं फरमान अहमद। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ साजिश हो रही है। किस तरह उनको गिराने की कोशिश की जा रही है, ये कौन बेहतर जान सकता है उन लोगों से जो इस वक्त अपोजिशन के बहुत ज़्यादा करीब हैं, जिससे अपोजिशन मशवरे भी करती है और जो अपोजिशन के दौरे इक़्तिदार में बड़े बड़े ओहदों पर फैल रहे और वो सब खबरें भी जानते हैं। तो उन्हीं की खबर के साथ वीडियो का आगाज करते हैं कि इमरान खान साहब पर बराह रास्त हमले का प्लान असल में है क्या। अपोजिशन ने किसी और पर नहीं, अब बराह रास्त इमरान खान पर, कप्तान पर हमला करना है। और जब ये खबरें मैं आपसे शेयर करूंगा, ये क्या किया जा रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, अंदर खाते क्या प्लान है इस वक्त हुकूमत गिराने का, और साथ मैं अपनी खबरें भी आपके साथ शेयर करूंगा कि हमारे जो जराए हैं वो हम तक क्या खबरें पहुंचा रहे हैं। पहली चीज तो ये है कि आप जानते हैं कि नजम सेठी साहब, उनकी जो चिड़िया है वो उनको खबरें देती है। उन्हीं के बहुत ही जान पहचान वाले, उनको अच्छी तरह समझने वाले, नून लीग को अच्छी तरह समझने वाले साबिक चेयरमैन पीसीबी भी रहे और पंजाब के निगरान वज़ीर आला भी रहे। तो उन्होंने बहुत से अहम इंकशाफात किए हैं। तो नजर आ रहा है कि वो इस वक्त पीडीएम का प्लान क्या है वो बातें कर रहे हैं। उसके बाद वो 3 सूरतें बताते हैं कि क्या 3 सूरतें होने वाली हैं। पहली चीज तो नजम सेठी साहब ने ये कही है अपने प्रोग्राम में, बराह रास्त हमला वज़ीर आज़म इमरान खान पर करना है। यानी कि अब ना तो वज़ीर आला उस्मान गुज़ार साहब को हटाने की बात है और ना ही असद कैसर साहब जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, ना उनको हटाने की बात है। क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि प्लान ये बना है कि सीधा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को टारगेट करना है और उनके खिलाफ ही तहरीक अदम-ए-एतमाद लानी है। क्योंकि उनके ख्याल में अगर वो वज़ीर आज़म को गिराने में कामयाब हो जाते हैं तो बाकी जो लोग हैं वो खुद ही गिर जाएंगे। पहले ये प्लान डिस्कस हुआ था खास तौर पर पीपल्स पार्टी की तरफ से कि हम वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को गिराते हैं। वो ये समझ रहे थे कि वज़ीर आला आसान टारगेट है और फिर स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ आएंगे और फिर चेयरमैन सेनेट के बारे में भी बात होती रही कि भाई वहां तो हमारी मेजॉरिटी है, हम आसानी से मुखालफत कर सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि नहीं, अब हम बराह रास्त इमरान खान के खिलाफ चलते हैं। इस बारे में अब नजम सेठी साहब क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं मरियम साहिबा का जिक्र करना चाह रहा हूं। मरियम नवाज साहिबा ने अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद जो बातें की हैं वो बड़ी ही दिलचस्प हैं।
तो वो ये कह रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब तहरीक अदम एतमाद के हामी नहीं थे, वो तो इलेक्शन चाहते थे, लेकिन अब उनको राजी कर लिया गया है। पार्टी में ज्यादातर लोगों की राय तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आई है, तो उन्होंने कहा है कि ठीक है। अब असल में हुआ यह है कि शहबाज शरीफ साहब को गो हेड दिया गया है। मरियम साहिबा इसीलिए जरा बैक पर नजर आती हैं, लेकिन उन्होंने एक अपील कर दी है अदारों से। उन्होंने कहा है कि सारे अदारे जो हैं वो अवाम की बात सुने। उनका मतलब ये है कि हमारे अदारे जो हैं वो ही गिरा दें इमरान खान साहब को, हुकूमत को गिरा दें। मरीम नवाज की बरात इस बात से है, इस वजह से उन्होंने अदारों से अपील कर दी है कि वो अदारे जो हैं वो अवाम की बात सुने। अब इसमें अदारों से मुराद क्या हो सकती है? जाहिर है अगर फौज है, दो ही अदारे हैं, या तो फौज है या फिर अदलिया है जो ये काम कर सकती है। यही अदारे हैं। इसमें फिर कहा गया कि जमहूरी तरीके से हटाना या फिर सड़कों पर आकर हटाना। पहले कह रहे थे ये तो बस एक लात की मार है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब अदारों से कह रहे हैं कि जी आप इनको हटा दें। अगर आप समझते हैं कि तहरीक अदम एतमाद में इतनी ताकत है, आपके पास लोग आ गए हैं, जैसे कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ को तो अब नंबरों से भी आगाह कर दिया गया है, उनको बता दिया गया है कि हमारे पास कौन कौन लोग हैं तहरीक इंसाफ के। तो इतना अगर एतमाद है, जैसे कि मरियम साहिबा कह रही हैं कि जी अब हालात साजगार हो गए हैं, तो पहले हालात साजगार नहीं थे, अब साजगार हो गए हैं। अगर हालात इतने ही साजगार हो गए हैं तो फिर ठीक है, करें आगाज आप तहरीक अदम एतमाद का। क्यों अदारों को कह रहे हैं कि भाई आप एक्शन लें, आप अवाम की बात सुनें। अगर आपको इतना एतमाद है, आपके पास इतने लोग हैं, तो आप तहरीक अदम एतमाद का आगाज करें। मैं आपको बताता हूं मामला रुका क्यों हुआ है। मैं तो खुद हैरान हो गया जब मैंने खबर देखी कि एनआरओ की ऑफर हो गई है इनको। कई लोगों ने यह कहा कि इमरान खान साहब शायद अब घेरे में आ गए हैं, तो इसलिए उन्होंने एनआरओ की बात की। तो मैं ये खबर देखकर बहुत हैरान हुआ कि वही वजीर आजम जो पहले कहते थे कि मैं जब एनआरओ इनको दूंगा तो मेरे नजदीक मुल्क के साथ बहुत बड़ी गद्दारी होगी, तो आप एनआरओ की ऑफर कर रहे हैं। लेकिन वो तकरीरों में तो कुछ और कह रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, ये चोर हैं, सारे इकट्ठे हो गए हैं, एक दूसरे का पेट फाड़ने वाले अब पेट मिलाकर खड़े हो गए हैं। असल हुआ ये कि सेनेट में सेनेटर हैं जो कि इमरान खान साहब के बहुत ज्यादा करीब हैं, फैसल जवेद साहब, और वो स्टेज सेक्रेटरी भी होते हैं जहां जहां भी इमरान खान साहब जलसा करते हैं, तो वो वहां पर स्टेज सेक्रेटरी भी होते हैं। तो वो अब सेनेटर हैं, उन्होंने ये बात की है कि इमरान खान साहब एनआरओ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त भी उन्होंने बताई है जो मेरे लिए और कौम के लिए बड़ी हौसला अफजा बात है। मैं भी पहले परेशान हो गया था एनआरओ की खबर सुनकर, तो फिर जब मैंने गौर से खबर सुनी और देखी तो फिर मैं समझ गया कि असल में मामला क्या होने जा रहा है। तो मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं। उन्होंने एक शर्त रखी है, शर्त ये है कि शरीफ खानदान और जरदारी खानदान सारी लूटी हुई दौलत वापस कर दें और अपनी सारी जायदादें बेचें और सारा कुछ पाकिस्तान के हवाले कर दें, रियासत पाकिस्तान के हवाले, गवर्नमेंट के हवाले कर दें, तो हम अब एनआरओ देने के लिए तैयार हैं। ये कहना है वज़ीर आज़म साहब का। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि एनआरओ नहीं देंगे, वो चूंकि हुकूमत में है, तो हुकूमत, इमरान साहब कह रहे हैं कि एनआरओ नहीं देंगे
क्योंकि वो हुकूमत में है तो हुकूमतें ही एनआरओ दिया करती हैं। लेकिन अगर ये मामला जो है अगर तय पा जाते हैं तो फिर एनआरओ देने में कोई इकबाल नहीं है, मेरे नजदीक कोई मजायका नहीं है। क्योंकि वो अगर इकरार कर लेते हैं कि हमने चोरी की, हमसे गलती हो गई, और कैमरा आवाम के सामने आकर वो ये बात कर बता दें कि भाई हमसे गलती हो गई, करप्शन हमने की है, लेकिन हम ये मामला जो है वो तय करने के लिए तैयार हैं, जो पैसा हमने लूटा है वो हम वापस देने के लिए तैयार हैं, तो फिर तो एनआरओ में कोई बात नहीं है, फिर तो एनआरओ हो सकता है। लेकिन एनआरओ फिर भी उसी सूरत में हो सकता है बकौल वज़ीर आज़म कि ये इकरार भी करें, पैसा भी वापस दें और सारी जिंदगी इनके खानदान का कोई भी फर्द इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं होगा और ये मुल्क से चले जाए, दफा हो जाए। ये है वज़ीर आज़म साहब का कहना। और इस बिना पर एनआरओ हो सकता है अगर पाकिस्तानी कौम का, मुल्क पाकिस्तान का जो लूटा हुआ पैसा है वो ये वापस दे देते हैं और इस बात का इकरार कर लेते हैं, तो फिर वो केस वगैरह जो चल रहे हैं वो सब खत्म कर दिए जाएंगे और इनको मुल्क से जाने दिया जाएगा। तो ये मामला हैं जी। तो ये सारी बात थी जो मेरी नजरों से खबर गुजरी, तो मैं हैरान हो गया था कि ये क्या हो रहा है। तो वो ये था जो मैंने आपको अभी बताया है। तो अब तो खैर गिरफ्तारियों की तैयारियां हो रही हैं। 18 फरवरी को फर्द जुर्म ऐद करने का कह दिया गया है शहबाज शरीफ पर और हमजा शहबाज पर। ये जो इनके ऊपर आशियाना हाउसिंग रेफरेंस और रमजान शुगर मिल रेफरेंस है और एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, तो उस सिलसिले में इन बाप बेटे के ऊपर फर्द जुर्म ऐद करने का कह दिया गया है। और अब नजम सेठी ने कह दिया है कि बराह रास्त इमरान खान को गिराने का प्लान है और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि हो सकता है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना हो। फिर कह रहे हैं 27 फरवरी से पहले तो पीपल्स पार्टी ने निकलना है, पीडीएम ने 23 मार्च को निकलना है। तो वो कहते हैं 27 फरवरी से पहले ही तहरीक अदम एतमाद हो जाएगी और इस पर जरदारी साहब तैयार हैं, सबने तैयारी कर ली है। अब देखें जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातों की खबरें चल रही हैं, राब्तों की खबरें चल रही हैं कि राब्ते तो हो गए हैं और अब मुलाकातें भी होगी। और इसके बाद हाल ही में इमरान खान साहब फैसलाबाद गए हैं और वहां पर सेहत कार्ड का इजरा और सारा कुछ उन्होंने किया, तो वहां पर तरीन ग्रुप नहीं आया। राजा रियाज साहब जो कि एमएनए हैं तहरीक इंसाफ के, वो नहीं आए, बल्कि वो पूरा ग्रुप ही नहीं आया। तो फिर बाद में खबर आई है कि वो पूरा ग्रुप ही पीएसएल मैच देखने गया हुआ था, इसलिए वो नहीं आ सके। हालांकि जहांगीर तरीन साहब पहले भी कई दफा कह चुके हैं कि जहाज किसी वक्त कहीं भी जा सकता है। तो नाज़रीन, क्या तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एनआरओ दे देंगे? तो आप अपनी कीमती राय से हमें जरूर नवाजिएगा। अब हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए आईजी न्यूज़।